welcome back to another video of Law Prep Tutorial and this is your legal mentor अंशु प्रसाद। तो आज हम लोग देखेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ADR, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या टॉपिक सॉल्व करते हैं ये आज हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ADR आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, तो आपके मॉक्स में भी पूछा जा रहा है और ये आप बोल सकते हैं कि बहुत रीसेंट ट्रेंड में भी बना हुआ है। इंडिया में ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो होता है, इसको ब्रेक डाउन करके हम लोग समझेंगे क्या होता है और यहां पे कहीं ना कहीं ये क्लैट के पर्सपेक्टिव से और कोई भी लीगल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पे जितने भी टाइप्स के ADR होते हैं वो होते क्या है, कैसे समझते हैं, हम लोग सब कुछ समझेंगे उसको एक एक करके। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि ADR क्या होता है। तो ADR एक तरीका होता है, ऑल्टरनेटिव मतलब आप समझ सकते हैं कि एक दूसरा रास्ता, ऑल्टरनेट मतलब दूसरा रास्ता, डिस्प्यूट मतलब आप बोल सकते हैं कोई भी मसला, जो दो लोगों के बीच में कोई भी मसला होता है ना कि कोर्ट जाते हैं, आई विल सी यू इन कोर्ट। अब देखते हैं ना हर बात ये होता है कि भाई जमीन का मसला हो गया, कोई भी मसला हो गया, सीधा बात क्या बोलते हैं, कोर्ट पहुंच जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में मान लीजिए आप सामान देने के लिए बात किए, 1 लाख का सामान देना है, उसके बदले क्या बोलते हैं हम 1 लाख रुपया देंगे। तो यहां पे आपने सामान नहीं दिया या फिर मैंने 1 लाख रुपया नहीं दिए, तो इसके लिए भी क्या बोलते हैं, कोर्ट चले जाते हैं। हर चीज के लिए इंसान कोर्ट जाता है, लेकिन यहां पे ऑल्टरनेटिव कोई दूसरा तरीका है क्या कोर्ट के अलावा? क्योंकि कोर्ट में आप देखते हैं ना तारीख पे तारीख मिलती है लेकिन मिलता नहीं न्याय, सुना होगा आपने। तो यहां पे वही चीज है कि क्या क्या बोलते हैं कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब है कोर्ट के बाहर कोई ऐसा सेटलमेंट का तरीका जिसमें कोई तीसरा इंसान जज के तरह बैठ के दो इंसान का बात सुनेगा। मान लीजिए मेरा और आपका कोई मसला है और यहां पे आपको हम और आप मिलके किसी एक तीसरे पार्टी को जोड़ते हैं और वहां पे हम लोग अपना बात उसको सुनाएंगे और वो हम लोग के लिए जजमेंट प्रोनाउंस करेगा और वो बाइंडिंग हो सकता है या वो नॉन बाइंडिंग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन अलग अलग फॉर्म ऑफ ADR। तो बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग सब कुछ समझेंगे, लेकिन आप समझिए ADR का मतलब जैसे समझ रहे थे एक दूसरा तरीका कोर्ट के बाहर जिसमें दो लोग बैठ के आपस में अपना मसला सुलझाते हैं और एक तीसरे न्यूट्रल पार्टी को रखते हैं। न्यूट्रल पार्टी उसमें होना जरूरी है ताकि क्या बोलते हैं वहां पे वो दोनों का बात सुने। तो यहां पे देख सकते हैं ऑल्टरनेटिव मतलब दूसरा तरीका, आपका एक सेकेंड तरीका आप बोल सकते हैं कि आउटसाइड कोर्ट, ठीक है। तो सेकेंड वे बोल सकते हैं, सेकेंड, ठीक है। आपका सेकेंड एक तरीका हो सकता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, जो भी आपका मसला होता है, जो भी आपका प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने का। रेजोल्यूशन मतलब सॉल्व करने का। तो सॉल्व करने का जो आपका तरीका होता है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इसको बोलते हैं। और यहां पे इसमें एक थर्ड न्यूट्रल पार्टी होता है, एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होता है यहां पे, एंड ये जो है आपका जो भी प्रॉब्लम उसको रिजॉल्व करता है। तो थर्ड पार्टी क्या करता है, आप दोनों का बात सुनता है। मान लीजिए यहां पे दो लोग हैं, ठीक है, यहां पे मान लीजिए दो लोग हैं, इनका कोई प्रॉब्लम है, ये A है ये B है, और मान लीजिए जैसे कि हम इन दोनों का कोई प्रॉब्लम है, ये लोग कहां जाते हैं, ऐसे ये जनरली कहां जाते हैं, ये लोग कोर्ट जाते हैं। लेकिन यहां पे ये कोर्ट नहीं जाके ये लोग एक बाहर में एक तीसरे इंसान के पास जाते हैं। ये लोग खुद से डिसाइड करते हैं कौन होगा ये तीसरा इंसान, और यहां पे ये अपना बात रखते हैं इसके पास। ये दोनों अपना बात किसके पास रखते हैं, C के पास। देख सकते हैं आप A, B और C। तो यहां पे A और B का जो प्रॉब्लम है वो C के पास जाके वो लोग रिजॉल्व करते हैं। और यहां पे ये कौन होता है, न्यूट्रल होता है, एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होता है। न्यूट्रल का मतलब आप जानते हैं कि यहां पे वो दोनों के लिए क्या बोलते हैं, बराबर होता है, दोनों का बात सुनता है और एक रिजॉल्व करता है। तो ये ज्यादा फास्टर होता है, एक इजी तरीका होता है, ज्यादा जल्दी होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब आप देख सकते हैं यार कोर्ट में पहला तारीख होता है, दूसरा तारीख, तीसरा तारीख, महीने महीने बाद पड़ता है। बहुत ज्यादा कॉस्ट पैसा वैसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन टाइम बहुत लगता है। तो यहां पे इस बेटर की हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर में जाके वी कैन सॉल्व द डिस्प्यूट। तो यहां पे आप देख सकते हैं कितने तरीके के अदर फॉर्म्स ऑफ होते हैं ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो हम जनरली जानते हैं आपका ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन 3 तरीके बोलते हैं जनरली। आर्बिट्रेशन हो गया, आर्बिट्रेशन क्या होता है हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे। आर्बिट्रेशन हो गया, नेक्स्ट हो गया आपका मीडिएशन बोलते हैं इसको। मीडिएशन आपका सेकंड फॉर्म ऑफ ADR होता है। ADR हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन शॉर्ट में। और यहां पे थर्ड आपका होता है
कंसिलिएशन, आप देख सकते हैं कंसिलिएशन। तो ये आपका 3 होता है, पहला हो गया आर्बिट्रेशन, दूसरा हो गया मीडिएशन और तीसरा हो गया कंसिलिएशन। तो आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन में भी, तीनों में आप समझिए, आर्बिट्रेशन हो या मीडिएशन हो या कंसिलिएशन हो, ये तीनों में ही कोर्ट के बाहर हम लोग सेटलमेंट करते हैं और यहां पे कोई न्यूट्रल एक तीसरा इंसान को बैठाते हैं, हम लोग अपना मसला सुनाते हैं और वो जजमेंट प्रोनाउंस करता है। ये तो कॉमन बात है, मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, लेकिन यहां पे डिफरेंस क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे एक एक करके। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे आर्बिट्रेशन ये फॉर्मल तरीका होता है। फॉर्मल मतलब ये बोल सकते हैं कोर्ट के तरह ही एकदम प्रोसीजर चलता है। आप देख सकते हैं फोटोज में, जैसे कि यहां पे बैठे हुए हैं, आर्बिट्रेशन ऐसे ही होता है। यहां पे जैसे कि एक तरीके से बैठे हुए दोनों पार्टीज, और यहां पे बीच में क्या बोलते हैं, एक इंसान बैठा रहता है और वो आपका बात सुनता है और आपका जजमेंट प्रोनाउंस करता है। तो फॉर्मल तरीका होता है। देखते हैं फॉर्मल तरीका मतलब यहां पे कोर्ट जैसा ही होता है, कोर्ट लाइक प्रोसेस विद बाइंडिंग डिसीजन। तो बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? बाइंडिंग का मतलब होता है कि वो मान्यता रखता है, उसका मान्यता होता है। जैसे कि मान लीजिए आर्बिट्रेटर जो होता है, हम दोनों का मसला है और हम लोग किसी तीसरे इंसान के पास जाते हैं, तो वो कौन होता है? वो आपका आर्बिट्रेटर होता है, आर्बिट्रेटर। ठीक है, तो आर्बिट्रेटर के पास हम लोग जाते हैं, ये होता है थर्ड पार्टी, और यहां पे ये हम लोग का मसला सुनता है और इसके बाद क्या बोलते हैं, ये आपको जो भी जजमेंट प्रोनाउंस करता है, मान लीजिए जो भी कोर्ट की तरह ये जजमेंट प्रोनाउंस करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेशन के जजमेंट को आर्बिट्रल अवार्ड। आर्बिट्रल अवार्ड बोलते हैं। आर्बिट्रल अवार्ड मतलब मान लीजिए जैसे कि जजमेंट होता है ना, कि आपके फेवर में हुआ, मेरे फेवर में हुआ। अगर आर्बिट्रेटर बोल दिया कि मैं जीत गया, तो ये क्या हो गया? आर्बिट्रल अवार्ड मेरे फेवर में। अगर मान लीजिए आप जीत गए, तो यानी कि आर्बिट्रल अवार्ड जो है, यानी कि जजमेंट जो है, वो आपके फेवर में है। और ये जजमेंट कौन सुनाता है? आर्बिट्रेटर। थर्ड पार्टी कौन होता है? आर्बिट्रेटर। तो इसका जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग होता है मतलब इट इज क्या बोलते हैं उसको, माना जाता है, मतलब मान्यता रखता है। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं बाइंडिंग मतलब हो गया, समझ में आ गया। तो मीडिएशन क्या होता है? फैसिलिटेटर हेल्प्स द पार्टीज रीच देयर ओन एग्रीमेंट। मीडिएशन कहीं ना कहीं नेगोशिएशन की तरह काम करता है। आप सुनते होंगे कि यहां पे कोई एक इंसान जो होता है बीच में रह के आप दोनों का बात सुनता है और आप ही के बीच में सुलह करवाता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है कि मेरा और मेरी वाइफ का मान लीजिए फॉर एग्जांपल डाइवोर्स हो जाता है, तो इन दैट केसेस हम बोलते हैं कि हम 1 लाख रुपए मेंटेनेंस देंगे, और मेरी वाइफ बोलती है कि यार वो 2 लाख रुपए लेना चाहती है। तो इन दैट केसेस उसके बीच में कोई एक हो ना अमाउंट, जैसे कि 1 लाख और 2 लाख के बीच में कोई अमाउंट होगा, उसमें नेगोशिएट करेंगे। तो नेगोशिएशन करवाता है कहीं ना कहीं कौन? ये आपका मीडिएटर। देख सकते हैं नेगोशिएशन, डायरेक्ट डिस्कशन बिटवीन द डिस्प्यूटिंग पार्टीज। तो यहां पे जो मेरा प्रॉब्लम है और जो उसका प्रॉब्लम है, उसके बीच का कोई रास्ता, तो इसको हम लोग मीडिएटर बोलते हैं। आपने सुना होगा मीडिएटर, सुना होगा आपने। तो मीडिएटर क्या करता है? हम दोनों का बात सुनता है और बीच में लाता है, बोलते नहीं तोल मोल करता है। ठीक है, तो मोल भाव करता है। देख रहे हैं आप यहां पे हैंडशेक बना हुआ है। तो दोनों को क्या बोलते हैं? सुनता है, और यहां पे जजमेंट प्रोनाउंस नहीं करता है। वो क्या करता है मीडिएशन में? बस हम लोग के बात को सुन के क्या बोलते हैं उसको, तोल मोल के, कि लाख रुपए देना चाहते हैं ना आप, 2 लाख रुपए देना मांग रहे हैं ना, तो यहां पे 1 लाख और 2 लाख के बीच में क्या होगा? 1.5 लाख। तो चलिए 1.5 लाख पे फिक्स करते हैं ना, आपका ना मेरा, वैसे होता है ना। तो सेम चीज होता है मीडिएशन। तो मीडिएशन बोल सकते हैं कंसिलिएशन। फैसिलिटेटर हेल्प्स द पार्टीज टू, तो ये फैसिलिटेटर कौन है? ये आपका मीडिएटर है। ठीक है, तो इसको हम लोग मीडिएटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो सकता है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन। कंसिलिएशन भी वैसे ही होता है जैसे आर्बिट्रेशन होता है। कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन सेम ही है, कहीं नहीं, लेकिन कंसिलिएटर जो होता है टेक्स मोर एक्टिव रोल इन सजेस्टिंग सॉल्यूशन। जैसे आपका आर्बिट्रेशन होता है ना, आर्बिट्रेशन में भी सेम तरीके से, जैसे कि हम दोनों अपना मसला बोल रहे हैं, कोर्ट में जैसे बोलते हैं वैसे आर्बिट्रेटर के सामने बोलते हैं आर्बिट्रेशन में। तो वैसे ही कंसिलिएटर में भी वही सेम चीज होता है कि हम दोनों अपना मसला किसको बता रहे हैं? कंसिलिएटर को। कंसिलिएशन में किसको बता रहे हैं? कंसिलिएटर। आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर, मीडिएशन में मीडिएटर। तो यहां पे कंसिलिएटर जो भी होता है, यहां पे उसका क्या बोलते हैं? कंसिलिएटर टेक्स मोर एक्टिव रोल इन सजेस्टिंग द सॉल्यूशन। और ये बाइंडिंग नहीं होता है, ये नॉन बाइंडिंग होता है नेचर में। और यही डिफरेंस है मेन आपका, क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन में, कि बाइंडिंग नहीं होता है मतलब इसका एक वैल्यू नहीं होता है, नॉट वैल्यूएबल बोल सकते हैं, नॉट वैल्यूड। ठीक है, तो यहां पे इसका जो फैसला होता है, आप माने नहीं माने उसके आपके ऊपर रहता है, किसका जजमेंट मानना नहीं मानना? कंसिलिएशन का और मीडिएशन का। कंसिलिएशन और मीडिएशन कहीं ना कहीं दोनों ही बाइंडिंग नहीं होती है, और लेकिन यहां बोलते हैं आर्बिट्रेशन बाइंडिंग होती है, मतलब ये वैल्यूएबल होता है। ये जो होता है ये वैल्यूएबल होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये चीजें हमने समझ ली, और आगे के स्लाइड्स में यही सब लिखा हुआ है, तो हम लोग जल्दी जल्दी अब कवर करेंगे। तो आप समझ गए होंगे बेसिक डिफरेंस क्या होता है। आर्बिट्रेशन बाइंडिंग होता है, इसका मान्यता होता है,
कभी कभी इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, हर बार चैलेंज नहीं हो सकता है। लेकिन मीडिएशन और कंसिलिएशन क्या होता है, यहां पे मीडिएशन और कंसिलिएशन समझते हैं कि कोर्ट के बाहर ही ये भी होता है सॉल्यूशन, लेकिन यहां पे मीडिएशन में हम ही लोग का बात सुन के उसमें क्या बोलते हैं, वो कुछ मोल भाव कर लेता है, तोल मोल करके कि लाख नहीं 2 लाख 3 लाख ऐसे करके पैसा में जो भी होता है ना, डिपेंडिंग ऑन द केस, वहां पे वो करता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कंसिलिएटर क्या करता है, आर्बिट्रेशन की तरह जजमेंट प्रोनाउंस करता है, और वो जो जजमेंट होता है आपका कहीं ना कहीं वो बाइंडिंग नहीं होता है, वैल्यूएबल नहीं होता है, आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लोक अदालत। आपने सुना होगा लोक अदालत क्या बोलते हैं, पब्लिक कोर्ट भी बोला जाता है इनको। लोकल लेवल पे जितने भी डिस्प्यूट होते हैं वो लोक अदालत सॉल्व करते हैं। ठीक है, पीपल्स कोर्ट भी बोलते हैं इसको, फॉर एक्सेसिबल जजमेंट। तो कहीं ना कहीं ये कानून द्वारा बनाया गया है ताकि छोटे मोटे जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो लोक अदालत में सेटलमेंट हो। तो ये क्या है, लोक अदालत क्या है, एक कोर्ट के बाहर एक कोर्ट। ठीक है, कोर्ट आउटसाइड कोर्ट भी हम लोग इसको बोलते हैं, कोर्ट आउटसाइड कोर्ट भी इसको हम लोग बोलते हैं। और यहां पे आप देख सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, लोक अदालत। तो कोर्ट आउटसाइड कोर्ट और पीपल्स कोर्ट। तो यहां पे कोर्ट के बाहर एक क्या बोलते हैं, छोटा सा कोर्ट होता है जो कि लोगों का छोटा मोटा मसला सुनता है या डिस्प्यूट सुनता है, इश्यू सुनता है, प्रॉब्लम सुनता है और उसको रिजॉल्व करता है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका मान्यता रखता है ये लोक अदालत का डिसीजन। नेगोशिएशन आप देख सकते हैं कि ये नेगोशिएशन सेम चीज होता है, नेगोशिएट करना जानते हैं ना, तोल मोल करना, तोल भाव करना, मोल भाव करना, नेगोशिएशन। चलिए एक एक करके सब समझते हैं अब। आर्बिट्रेशन देख सकते हैं, द प्राइवेट कोर्ट रूम, ये कोर्ट के तरह ही होता है और ये बाइंडिंग होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया ये बाइंडिंग होता है। पार्टी सबमिट डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज। यहां पे जो आप मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में जो एग्जांपल दिया था उस पर समझते हैं एक एक करके। तो मैं आपको लाख रुपए का सामान दूंगा और आप मुझे लाख रुपए के सामान के बदले लाख रुपया देंगे। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग लास्ट टर्म क्या लिख देंगे कि यहां पे अंशु क्या बोलते हैं जो है आपका वो लाख रुपए का सामान देगा और यहां पे जो दूसरा पार्टी है वो लाख रुपए देगा, तो जो भी बीट एनीथिंग। तो यहां पे आपका पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, किताब की तरह आप देख सकते हैं पेज बाय पेज लिखाता है। फर्स्ट क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट किनके बीच में हो रहा है, उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है। उसके बाद एक क्लॉज होगा कि इतना सामान देगा, सामान का क्वांटिटी क्या है, सामान में क्या क्या इंक्लूड होता है, कितना सामान है, किस कलर का सामान है, किस डेट को मिलेगा, कब मिलेगा, जितना भी सब लिखाएगा। लेकिन लास्ट जो क्लॉज है उसमें क्या लिख देंगे, उसमें हम लोग आर्बिट्रेशन लिख देंगे कि मान लीजिए कल को कोई भी मसला होता है तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। आर्बिट्रेशन क्लॉज बोलते हैं उसको। ठीक है, आर्बिट्रेशन क्लॉज। तो क्लॉज बोल सकते हैं, एक स्टेटमेंट की तरह बोल सकते हैं आपका। तो एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं जो कि आपका लिख देते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते ही वक्त कि यहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज देख रहे हैं, तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हुए कि हम लोग क्या करेंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे, कोर्ट में बहुत टाइम लगता है, कोर्ट के बाहर मसला सुलझाएंगे। हियरिंग देख सकते हैं, फॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस और आर्गुमेंट। जैसा कोर्ट में होता है ना सेम आर्बिट्रेशन में होता है। आर्बिट्रेशन इसीलिए बाइंडिंग बोलते हैं क्योंकि कोर्ट की तरह ही पूरा क्या बोलते हैं, एविडेंस सुना जाता है, आपका बात सुना जाता है, आपका आर्गुमेंट सुना जाता है। बोलते नहीं है कि दोनों पार्टी का, दोनों पक्षों का बात सुनना चाहिए, मेरा भी बात सुनेगा, आपका भी बात सुनेगा, मेरा भी दिया हुआ एविडेंस देखेगा कि भाई मेरी गलती है कि आपकी गलती है। तो यहां पे सब कुछ सुनता है कोर्ट की तरह आर्बिट्रेटर और आपका जजमेंट प्रोनाउंस करता है। ठीक है, तो अवार्ड जो होता है आर्बिट्रल अवार्ड, जैसे मैंने आपको बताया, वो बाइंडिंग डिसीजन होता है एंड रेंडर बाय द आर्बिट्रेटर्स। देख रहे हैं, आर्बिट्रेटर एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो इसीलिए एस लगा हुआ आर्बिट्रेटर्स। और यहां पे बाइंडिंग होता है मतलब ये वैल्यूएबल होता है, इसका वैल्यू होता है। ठीक है, ये जो जजमेंट होता है ये बाइंडिंग होता है मतलब इसका वैल्यू होता है। इन्फोर्समेंट आप देख सकते हैं, ये इन्फोर्स कैसे होता है, अवार्ड, आर्बिट्रल अवार्ड इन्फोर्स लाइक कोर्ट जजमेंट विद लिमिटेड अपील्स। लिमिटेड अपील्स का मतलब है यहां पे कोर्ट आप जा सकते हैं, लेकिन कब कब जा सकते हैं, हर केस में कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आर्बिट्रेशन हुआ है, कोई जजमेंट पास हुआ है, तो यहां पे आप तभी जा सकते हैं, उसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट के सामने जब आपका मान लीजिए कोई ऐसा प्रोसीजर में दिक्कत है, मान लीजिए आपको नहीं सुना, बोलते नहीं ऑडियो अल्ट्रम पार्टम, लेट द मतलब ऑडियो अल्ट्रम पार्टम जैसे कि बोल सकते हैं कि सबको सुनना चाहिए, एवरीवन शुड बी हर्ड या नो वन शुड बी लेफ्ट अनहर्ड। तो ये सब जितना भी आपका बोल सकते हैं प्राइमरी, तो इसमें प्रॉब्लम है। मान लीजिए जुरिडिक्शनल इशू कि भाई वहां पे उसका जुरिडिक्शन था ही नहीं, मतलब उसका एरिया था ही नहीं वो डिस्प्यूट सॉल्व करने का। जुरिडिक्शन मतलब होता है एरिया, तो वहां पे उस एरिया में उसका मसला सॉल्व करने का उसका राइट ही नहीं था, तो वो कर दिया। या अवार्ड वायलेट्स पब्लिक पॉलिसी, या कुछ ऐसा कर दिया कि जिसके कारण पब्लिक पॉलिसी या कुछ ऐसा वो हो रहा है, तो कुछ गलत जजमेंट सुना दिया। तो यहां पे उसको चैलेंज कभी कभी कर सकते हैं, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज चैलेंज, हर बार नहीं कर सकते हैं। यहां पे इसीलिए लिख रहा है लिमिटेड अपील्स, नॉट ऑलवेज चैलेंज,
हर हमेशा चैलेंज नहीं कर सकते हैं, उसको लिमिटेड ग्राउंड पे कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाइंडिंग, इसका मान्यता होता है। मान लीजिए आप कल को आर्बिट्रेटर का जो जजमेंट हुआ है हम दोनों में से, वो आपके फेवर में बोल दिया कि आप जीत गए, हमको दिक्कत हुआ, हम कोर्ट पहुंच गए, कोर्ट हमको धक्के मार के बाहर निकाल देगा और बोलेगा कि बाबू यहाँ पे जो आर्बिट्रेटर है ना उसने सही फैसला सुनाया है और आप फालतू में कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए आर्बिट्रेशन जो होता है वैल्यूबल होता है, बहुत पैसा खर्च होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख रहे हैं सबके हाथ में पेपर ऊपर है, सब एकदम पढ़ रहे हैं बैठ के, बहुत टाइम तो कम लगता है लेकिन पैसा बहुत लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी है। तो नेक्स्ट देखते हैं मीडिएशन। मीडिएशन जो आपका कहीं ना कहीं मीडिएशन क्या बात करता है, मीडिएटर एक्सप्लेन्स द प्रोसेस एंड एस्टैब्लिशेस ग्राउंड रूल्स, कि यहां पे बता देता है कि देखो यार प्रॉब्लम क्या है, कैसे है मीडिएशन में, आप बैठते हैं हम बैठेंगे, जो मीडिएटर होता है हम लोग का बात सुनेगा और यहां पे वो बता देगा क्या क्या हो सकता है। स्टेटमेंट फेज, ईच पार्टी प्रेजेंट देयर पर्सपेक्टिव एंड ऑन द डिस्प्यूट, वो अपना अपना क्या बोलते हैं पर्सपेक्टिव, अपना अपना राय बताते हैं कि भाई देखो मेरा ये पर्सपेक्टिव है, मेरा ये सोच है। और एग्रीमेंट, वॉलंटरी सेटलमेंट डॉक्यूमेंटेड इफ रीच्ड, तो यहां पे बोल रहा है कि वॉलंटरी सेटलमेंट डॉक्यूमेंटेड इफ रीच्ड। तो आप देख सकते हैं कि जॉइंट डिस्कशन होता है कि भाई जितने भी लोग हैं वहां पे पार्टीज आइडेंटिफाई इश्यूज एंड एक्सप्लोर पॉसिबल सॉल्यूशंस, कि हम लोग जो है आपस में बैठते हैं, एकदम बोलते नहीं फ्रेंडली डिस्कशन होता है, ये बोल सकते हैं एक तरीके से फ्रेंडली डिस्कशन होता है। तो फ्रेंडली डिस्कशन आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे फ्रेंडली डिस्कशन तो नहीं बोलते हैं भाई, अगर आप असली में देखें तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं मारपीट भी होता है कभी ना कभी, लेकिन कोर्ट वोट में वो सब देखने मिलता है, दैट इज ऑल्सो अ फन पार्ट। तो कहीं ना कहीं बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जॉइंट डिस्कशन का अगर हम लोग बात करेंगे तो फ्रेंडली डिस्कशन बोल सकते हैं कि आपका बात सुनेगा, मेरा बात सुनेंगे और सबका बात सुन के आप वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, हम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, सबका पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। देख रहे हैं ईच पार्टी प्रेजेंट देयर पर्सपेक्टिव, सबका पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाता है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर किया जाता है और यहाँ पे सबका पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद ही क्या बोलते हैं आपका कोई जजमेंट प्रोनाउंस होता है। मीडिएशन इज नॉन बाइंडिंग, जैसे मैंने आपको बताया इसका वैल्यू नहीं होता है, नॉट वैल्यूएबल अनलेस पार्टी साइन एट सेटलमेंट एग्रीमेंट, जब तक वो लोग सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन नहीं करते। मान लीजिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग साइन कर दिए तो ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पे जब तक सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन नहीं होता है वो बाइंडिंग नहीं होगा। मीडिएटर हैज नो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, यहाँ पे जो मीडिएटर होता है जैसे मैंने आपको बताया ना, जो थर्ड पार्टी होगा वो आपका क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी जो है उसका जो डिसीजन है वो कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसिलिएटर। तो कंसिलिएशन क्या होता है, कंसिलिएशन में आप देख सकते हैं जो पार्टीज है वो अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटमेंट पार्टी सेलेक्ट अ कंसिलिएटर विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज, जिसका भी क्या बोलते हैं उसमें क्या बोलते हैं एक्सपर्टीज है, जो भी उसमें फेमिलियर है, जो भी एक्सपर्ट है, ठीक है। एक एक्सपर्ट को क्या बोलते हैं आप अपॉइंट करते हैं, वहां पे एक्टिव फैसिलिटेशन, कंसिलिएटर इवैल्यूएट्स पोजीशन एंड प्रपोजेस पॉसिबल सॉल्यूशन। तो यहां पे वो आपका पॉसिबल पोजीशन देखता है कि क्या क्या प्रेजेंट किया है, आर्ग्यूमेंट वगैरह हो गया, जो भी आप बोलते हैं हम बोलेंगे आप बोलेंगे, हम दोनों का मसला है, हम लोग कंसिलिएटर अपॉइंट किए हैं, जो भी उसमें एक्सपर्टीज है, मान लीजिए बिजनेस से रिलेटेड है, कंपनी से रिलेटेड है, तो कंपनी से रिलेटेड कोई इंसान को सेलेक्ट करेंगे वहां पे, तो जो भी है वो एक्सपर्टीज होता है, वो लिखा हुआ है लॉ में कैसे कैसे होता है। तो यहां पे आप देख सकते हो जो पॉसिबल सॉल्यूशंस है, तो यहां पे वो ना कहीं सजेस्ट करेगा। कंसिलिएशन ड्राफ्ट सेटलमेंट टर्म्स ऑफ पार्टी टू कंसिडर इफ एक्सेप्टेड सेटलमेंट हैज लीगल फोर्स अंडर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, आर्बिट्रेशन ए एंड सी है ना, या आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 है। तो अनलाइक मीडिएशन एंड मीडिएटर्स, कंसिलिएटर टेक एन इवैल्यूएशन अप्रोच, दे एक्टिवली प्रपोज सॉल्यूशन रादर देन जस्ट फैसिलिटेटिंग। लेकिन ये भी नॉन बाइंडिंग होता है। ये जो आपका है आपका क्या बोलते हैं कंसिलिएशन, आप मान सकते हैं और नहीं मानना है तो आप नहीं मान सकते हैं, इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, बट यहां पे ये एक आर्बिट्रेशन की तरह हो सकता है। कंसिलिएशन को हम बोल सकते हैं सिमिलर एज आर्बिट्रेशन, क्योंकि यहां पे आपका बात सुना जाता है और आपका जितना भी है सब कुछ ध्यान में रखा जाता है, आपसे सुना जाता है, राय विचार जो वैसे मीडिएशन में होता है उसके तरह नहीं होता है। तो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन कहीं ना कहीं सेम है, और आपका क्या बोलते हैं ये मीडिएशन बीच में आपका हो जाता है नेगोशिएशन, मीडिएशन को नेगोशिएशन की तरह बोल सकते हैं, नेगोशिएट करते हैं, यह डिफरेंस होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मीडिएशन कंसिलिएशन में क्या होता है, बस इसको शॉर्ट में निपटाते हैं कि यहां पे आपका कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि मीडिएशन और कंसिलिएशन जो है ये हम लोग क्यों करते हैं, आर्बिट्रेशन मीडिएशन कंसिलिएशन, क्योंकि टाइम बचता है, कोर्ट का टाइम बचता है, कोर्ट में ऑलरेडी ओवर बर्डनड है कोर्ट, बहुत सारा केस डेली फाइल होता है, आप देखते हैं हर छोटा बात के लिए लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो छोटा बात के लिए लोग कोर्ट नहीं पहुंचे और कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो सके, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं प्रमोट करते हैं, वी प्रमोट क्या बोलते हैं इसको। और यहां पे प्रमोट करने के लिए आप देख सकते हैं एक नया लॉ है कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015,
ठीक है। कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 है, वो मैंडेट करता है प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन, कि आप केस फाइल करने से, इंस्टीट्यूशन का मतलब बोल सकते हैं प्री इंस्टीट्यूशन, मतलब केस फाइल करने से पहले आप मीडिएशन के लिए जाइए। कोर्ट जाने से पहले आप बाहर एक इंसान को बैठा के अपना मसला सुनाइए, क्या पता वो सॉल्व करवा दे नेगोशिएशन करा के। तो यहां पे अगर मान लीजिए कोई कॉमर्शियल डिस्प्यूट है, तो वहां पे आपको जब तक वो अर्जेंट नहीं है, अनलेस अर्जेंट इंटरिम रिलीफ इज सॉफ्ट, मान लीजिए बहुत ज्यादा एकदम अर्जेंट है, अभी का अभी चाहिए, एक केस बताऊंगा आपको, तो वहां पे आप क्या बोलते हैं, उसको पोस्टपोन करा सकते हैं, वहां पे आपको कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जल्दी नहीं है, आप आराम आराम से कर सकते हैं, आपको कोई जल्दी नहीं है, आपका कोई सामान का नुकसान नहीं हो रहा है, पैसे का नुकसान नहीं हो रहा है, आप आराम से करा सकते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन, आप पहले कॉमर्शियल केसेस में बाहर एक मीडिएशन करेंगे, उसके बाद आप कोर्ट जाएंगे, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हैज सपोर्टेड इंक्रीज्ड यूज ऑफ दीज मेथड्स एंड कोर्ट रेफर्ड मीडिएशन हैव इंक्रीज्ड 36% सिंस 2022। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारा क्या बोलते हैं मीडिएशन का जो है तरीका बढ़ रहा है। एक केस बताते हैं, जैसे कि आपको याद होगा अभी विक्रम वेदा करके मूवी आई थी, ठीक है। तो विक्रम वेदा करके जो मूवी आई थी, वहां पे उसमें एक सीन था, वहां पे जो सीन था आपने देखा होगा, उसमें एक सीन दिखाया था कि टीवी पे चल रहा था, वो शक्तिमान का कोई चल रहा था, शक्तिमान वैसा वाला। तो वो जो मूवी में वो आपका टीवी पे दिखा रहे थे शक्तिमान वाला, तो वहां पे उनपे कॉपीराइट ये सब तो लगा ही, लेकिन वहां पे आप समझ सकते हैं कि मूवी जो है वो रिलीज हो गया है। तो यहाँ पे जैसे जैसे लोग मूवी देख रहे हैं, थिएटर में तो चल रहा है ना मूवी, तो डेली बेसिस पे क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ आ रहा है, तो वहां पे कॉपीराइट तो ये सब लगा ही, कॉपीराइट हो गया या जो सब भी लगा रहा है, जो भी आप बात करेंगे कॉपीराइट, उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में अलग से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे बात चल रहा था कि क्या यहाँ पे मीडिएशन वगैरह वाला कॉन्सेप्ट क्या एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है, क्या हमको मीडिएशन करना पड़ेगा, बाहर बैठ के हम लोग सेटलमेंट कर सकते हैं कि मूवी वाले जो हैं और जो शक्तिमान के प्रोड्यूसर्स हैं वो आपस में सुलह कर सकते कि नहीं कर सकते, कि देखो भाई पैसा ले लो और यहाँ पे हमको वो मूवी टेक डाउन करने मत बोलो, मूवी नीचे मत लाने बोलो, मतलब मूवी हटाने मत बोलो, मूवी फिर कट करना पड़ेगा, दोबारा से री रिलीज करना पड़ेगा, बहुत खर्चा हो जाएगा और बदनामी अलग से होगी। तो यहाँ पे तुम बाहर से कर सकते हो क्या, तो कोर्ट ने बोला भाई यहाँ पे इट कैन नॉट बी, इट इज नॉट पॉसिबल, और ये बोल सकते हैं कहीं ना कहीं आपका ये इसमें आ सकता है कि आपका कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी करना है मीडिएशन को, और क्या बोलते हैं मीडिएशन करना चाहिए यहाँ पे कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो भी आपका है, कहीं ना कहीं केस जो मैं आपको बता रहा था, ये कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहा हूं कि कोर्ट जाने से पहले आप कहीं ना कहीं बाहर बैठ के उस मसले को आपस में बैठ के सुलझा सकते हैं, और यही आपका बात करता है कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट। देख सकते हैं नेक्स्ट, कंपेयरिंग आर्बिट्रेशन मीडिएशन, ये फॉर्मल होता है आर्बिट्रेशन, बाइंडिंग होता है आर्बिट्रेशन, लिमिटेड ग्राउंड फॉर अपील, हर बार नहीं कर सकते, पार्टी हैव लिटिल कंट्रोल ओवर आउटकम। ऑब्वियस बात है कोर्ट की तरह होता है, आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। मीडिएशन में इनफॉर्मल होता है, कोर्ट की तरह नहीं होता है, नॉन बाइंडिंग होता है अनलेस एग्रीमेंट इज साइंड, मीडिएटर फैसिलिटेट्स बट डजंट डिसाइड, तो यहां पे डिसाइड नहीं करता है, वो फैसिलिटेट करता है, नेगोशिएट करता है, जैसे मैंने आपको बताया। पार्टी कंट्रोल द आउटकम, कौन आउटकम कंट्रोल करता है, पार्टी, क्योंकि मैंने क्या बताया मोल भाव करते हैं। कंसिलिएटर सेमी फॉर्मल प्रोसेस, उतना फॉर्मल नहीं होता है आर्बिट्रेशन की तरह, लेकिन कंसिलिएटर प्रोसेस सेटलमेंट एग्रीमेंट इज बाइंडिंग, एक तरीके से बाइंडिंग होता है, लेकिन क्या बोलते हैं नॉट टोटली बाइंडिंग, ये नॉन बाइंडिंग में आता है। मोर इवैल्यूएशन दैन मीडिएशन, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये सब जितने भी हैं ऐसे बात कर रहा है। एडीआर का लीगल फ्रेमवर्क, इंडिया में क्या क्या लॉज है। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है जो आपका, ये लोक अदालत को, जो मैं आपको बता रहा था फर्स्ट स्लाइड्स में, उसको कौन इंपावर करता है, लोक अदालत को, आपका लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। तो लोक अदालत को जो पावर देता है ना कि लोक अदालत बैठ के ये केसेस वगैरह सुन सकते हैं, तो वहां पे कौन पावर देता है इसको, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। नेक्स्ट है आपका मेन जो एक्ट है वो आपका ये है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। इसी में आपका सब दिया है कि आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन कब हो सकता है। तो सेक्शन 34 आपको कहीं ना कहीं बार बार तंग करता है, सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, ठीक है। तो ये क्या बात करता है, ग्राउंड्स फॉर चैलेंज, ग्राउंड्स फॉर चैलेंजिंग आर्बिट्रल अवार्ड, फॉर चैलेंजिंग आर्बिट्रल अवार्ड, ठीक है। तो आर्बिट्रल अवार्ड को आप कब कब चैलेंज कर सकते हैं, ये आपका ग्राउंड्स कहां दिया हुआ है, ये आपका कहीं ना कहीं ग्राउंड्स आपका सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में। नेक्स्ट आपका कंपनीज एक्ट, दो कंपनीज के बीच में मसला है, तो कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो आपका वो करता है इंट्रोड्यूस मीडिएशन फॉर शेयर होल्डर डिस्प्यूट। नेक्स्ट है आपका कमर्शियल कोर्ट एक्ट, जो मैंने आपको अभी बताया 2015 का, मैंडेट्स प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन, कि यहां पे कोर्ट जाने से पहले आपको मीडिएशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट 2019, एस्टैब्लिश प्रीमियर आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस। और लास्ट है आपका मीडिएशन एक्ट 2023। ये आपका कहीं ना कहीं एक लिमिटेड फ्रेमवर्क है, इसके अलावा और भी जगह होता है आपका ये सब चीज। सीपीसी आपने सुना होगा, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड जिसको बोलते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है।
सिविल प्रोसीजर कोड आपका जो बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब जितने भी हैं सिविल केसेस वगैरह होते हैं, सब में आपका मीडिएशन वगैरह बहुत मैटर रखता है। डाइवोर्स के केसेस में भी होता है, जमीन के मसले में भी होता है कि आपस में भाई मतलब दो भाई के बीच में जमीन का डिस्प्यूट है, कोर्ट समझा समझा के थक गया है, क्या बोलते हैं कोर्ट के बाहर जाके सॉल्यूशन करो। वाइफ हस्बैंड में लड़ाई हो रहा है कि यार इतना ही पैसा लेंगे, इतना लेंगे, मीडिएशन। तो सिविल केसेस में और बहुत सारे केसेस में भी होता है। बहुत सारे लॉज लिखे नहीं है, लेकिन आपका मेजर जो फ्रेमवर्क है यही है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं लैंडमार्क केसेस आप देख सकते हैं जो भी है बेसिक बेसिक कि AFCON इंफ्रास्ट्रक्चर का सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड विच केसेस आर सुटेबल फॉर एडीआर। तो एडीआर के कौन कौन सा केसेस होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का 2003 का केस है, यहाँ पे कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया दैट पैरामीटर्स फॉर चैलेंजिंग आर्बिट्रल अवार्ड, जैसे मैंने आपको बताया ना सेक्शन 34 यही बात करता है कब कब चैलेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखा आपने सेक्शन 34 है ना आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट का, ये बताता है आपका कब कब चैलेंज कर सकते हैं। अमेजॉन वर्सेस फ्यूचर रिटेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है 2023 का, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आर्बिट्रेशन प्रोसेस को वो किया था। 24,713 करोड़ का जो था इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटलमेंट हुआ था इस केस में, अमेजॉन वर्सेस फ्यूचर रिटेल के केस में। 2023 का केस है, 2 साल पहले का ही केस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप पढ़ सकते हैं इसको डिटेल में, और ये देख सकते हैं इसको आर्बिट्रेशन के थ्रू ही सॉल्व करने का बात चल रहा था। तो दिल्ली मेट्रो वर्सेस दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो, 4,500 करोड़ का जो आर्बिट्रेशन अवार्ड अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। यहां पे इतना आर्बिट्रेशन के थ्रू जो है पैसा देने के लिए बोला गया आर्बिट्रेशन के थ्रू, और यह कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं इनको मानना पड़ा। तो देख सकते हैं आप कोर्ट वर्सेस आर्बिट्रेशन का जो ग्राफ बना हुआ है, टाइम पहली बात कम लगता है यार, कोर्ट केसेस में बहुत लगता है। देख रहे कोर्ट का जो ब्लैक वाला है सिंबल वो कोर्ट का है, ब्लैक वाला ये जितना भी है कोर्ट का है, और यहाँ पे ये जो ब्लू वाला है वो आर्बिट्रेशन का है। देख रहे टाइम कितना लगता है कोर्ट में, यहाँ पे आर्बिट्रेशन में टाइम कम लगता है, ठीक है। आर्बिट्रेशन या एडीआर जो भी बोले, आर्बिट्रेशन मीडिएशन कंसिलिएशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडीआर में जो है आपका टाइम कम लगता है, कॉस्ट कम लगता है, आपका कहीं ना कहीं कोर्ट में कॉस्ट ज्यादा लगता है। एक्सपर्टीज लेवल अगर देखेंगे तो कोर्ट में ज्यादा होता है, ऑब्वियस बात है भाई, कोर्ट अगर किसी महीने से जाता है ना तो वहां पे कोर्ट का एक्सपर्टीज लेवल ज्यादा हो गया। तो नहीं, एडीआर में ज्यादा एक्सपर्टीज लेवल हो गया क्योंकि हम लोग स्पेसिफिक चीजें वो करते हैं। कोर्ट में तो ऑब्वियसली हम लोग जा सकते हैं क्योंकि कोर्ट अथॉरिटी होता है, सुप्रीम होता है, लेकिन एक्सपर्टीज लेवल हम लोग इसमें क्यों बात करें, जैसे हमने देखा नहीं था कि एडीआर के केसेस में हम लोग एक एक्सपर्ट को अपॉइंट करते हैं, तो यहाँ पे एक्सपर्ट को अपॉइंट करते हो तो यहाँ पे एक्सपर्टीज लेवल जो है आपका कहीं ना कहीं उसका ज्यादा हो जाता है एडीआर के केसेस में। देख ब्लू वाला ज्यादा है। प्राइवेसी लेवल का हम लोग देखेंगे तो प्राइवेसी लेवल भी एडीआर में ज्यादा होता है। कोर्ट में यार सब देख रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे बंद चेंबर के अंदर आप देख सकते हैं फोटोज वगैरह लोग ऐसे आराम से बैठ के करते हैं, ऐसा टाइप का होता है मीडिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब जितने भी फोटोज है सब आर्बिट्रेशन मीडिएशन के ही हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये सब है, पार्टी का कंट्रोल कितना होता है। तो एट द एंड आप देख सकते हैं ये सब कहीं ना कहीं डेली डेली न्यूज में चल रहा है, और इंडिया कहीं ना कहीं एडीआर को अपॉइंट करने की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि आप जितना एडीआर की तरफ जाएंगे ना, एडीआर एक बहुत अच्छा तरीका है, मैं तो आपको सजेस्ट भी करूंगा, आपके घर में भी जितने सारे केसेस है आसपास आप सुनते होंगे, तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के थ्रू अगर उसको सॉल्व किया जा सके तो कोर्ट का बहुत टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा, आपका टाइम बचेगा, और फालतू में क्या बोलते हैं आप परेशान नहीं होंगे। तो ये बहुत बेस्ट प्रैक्टिसेस आप पूरा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड आपको कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू एवरीवन।